कल हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि जब कोई लाइट रे किसी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो दोनों मीडियम को मिलाने वाले कांटेक्ट सरफेस से सडनली वेलोसिटी चेंज होती है। और जब अचानक वेलोसिटी चेंज होती है तो वो लाइट रे अपने सीधे पहले वाले रास्ते पर ना जा करके पहले वाले डायरेक्शन में ना जा करके क्या होती है, अपने डायरेक्शन से डिविएट हो जाती है। लाइट के दूसरे माध्यम में जाने पर, दूसरे मीडियम में जाने पर अपने पाथ से डिविएशन का जो प्रोसेस होता है उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। When a light ray is moving from any rarer to denser or denser to rarer medium, then at the contact surface of two media, it due to suddenly change in velocity, it deviates from its original path. The process of deviation of light ray is called the refraction of light. अब हमने बताया था कि रिफ्रैक्शन जो है ये नेचुरल प्रोसेस है और कोई भी नेचुरल प्रोसेस ऐसा नहीं है जो बिना किसी लॉ के कंप्लीट होता हो। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी टू लॉज हैं। फर्स्ट लॉ बताता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। स्नेल्स लॉ ये बताता है कि जब कोई लाइट रे किसी रेरर से डेंसर या डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। लेटर्स दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है। हाँ सर जी। और बोलने के बाद माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जो बोलना होगा अनम्यूट कीजिएगा। प्रोपोर्शन साइन को इक्वल साइन से रिप्लेस करते हैं, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, वो कांस्टेंट यहाँ म्यू लेते हैं तो हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। अब म्यू की वैल्यू अगर निकालनी हो तो साइन आर लेफ्ट साइड आएगा और बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। कल हमने बताया था कि वेयर म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। टर्म याद रखना है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई? तो कोई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर डिफिनेशन पूछे तो इसी इक्वेशन से भी डिवाइड करते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसको। कैसे? कि जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका काम क्या है भाई? जब कुछ होता नहीं है तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता चलता है कि कौन सा मीडियम रेरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। रेरर और डेंसर मीडियम वैसे देख करके पता नहीं चलेगा, ये रेस्पेक्टिव होता है, एक के रेस्पेक्ट दूसरे की वैल्यू देखते हैं हम लोग। जैसे वाटर और ग्लास आपको दिया गया है दो मीडियम, वाटर से ग्लास में या ग्लास से वाटर में लाइट रे मूव करती है तो किसमें ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, कैसे पता चलेगा? तो जो डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड कम होगी लाइट की, और जो रेरर मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। तो पता कैसे चलेगा कौन रेरर है कौन डेंसर है? तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम रेरर मीडियम होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम डेंसर मीडियम होगा। बात समझ में आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है अभी? हाँ, इसीलिए पढ़ने से पहले खाना नहीं खाना है, पढ़ने के बाद खाना खाना है। पेट भारी हो जाता है, नींद ज्यादा आती है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। जो है ये दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से आज की क्लास स्टार्ट होगी, नोट कर लीजिए टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
टाइप्स ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहीं दिक्कत होगी पूछना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। नंबर वन, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। गुरुदा पेन नहीं चल रहा। क्या क्या? पेन नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, घर में हो नंबर वन, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल बताया था हमने कि जब एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट हम किसी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं तो उस मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। जैसे जब एयर के रेस्पेक्ट वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। उसी तरह से जब एयर के रेस्पेक्ट ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तो बताया गया, नोट कीजिए कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium, the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium is called the absolute refractive index, is called the absolute refractive index of medium। ठीक है। अब अगर लाइट में, एयर में लाइट की स्पीड को c से रिप्रेजेंट किया जाए और किसी गिवन मीडियम में लाइट की स्पीड को vm से रिप्रेजेंट किया जाए तो एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू m इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन vm। नोट कर लीजिए, इफ द स्पीड ऑफ लाइट, इफ द स्पीड ऑफ लाइट in air and medium, if the speed of light in air and medium will be c and vm respectively, c and vm respectively, then the absolute refractive index of medium, then the absolute refractive index of medium mu m is equal to c upon vm। mu m is equal to c upon vm। Any problem? ओके। अगर मान लीजिए वाटर का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, फार्मूला क्या लिखें? मान लिया एयर में तो लाइट की स्पीड c है और वाटर में मान लीजिए लाइट की स्पीड vw है। w इसलिए लिखते हैं कि याद रहेगा कि w फॉर वाटर। तो वाटर का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन vw। ग्लास का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना हो तो म्यू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन वी जी। मान लो दो मीडियम है, एक को फर्स्ट मीडियम कहते हैं, दूसरे को सेकंड मीडियम कहते हैं। तो फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू वन इज इक्वल टू c अपॉन वी वन हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इज इक्वल टू c अपॉन वी टू। वही सर, ठीक है। बिल्कुल, जहां दिक्कत होगी बोलिएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए दूसरा।
relative refractive index, relative refractive index. Second type of refractive index is relative refractive index. अब देखिए, मान लीजिए ये कोई कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके ऊपर कोई पहला मीडियम है, इसके नीचे दूसरा मीडियम है। कोई लाइट रे फर्स्ट मीडियम से चल करके सेकंड मीडियम की ओर आती है। ऐसे फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 है और सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 है। और कोई पूछेगा इसमें दोनों में एयर या वैक्यूम कोई नहीं है, पूछेगा कोई कि फर्स्ट के रेस्पेक्ट सेकंड का रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा उसके एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखेंगे μ2 और जिसके रेस्पेक्ट निकालना होगा उसके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे अपॉन में μ1 और ये क्या कहलाएगा μ12 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। जो लेफ्ट साइड लिखा है उसके रेस्पेक्ट निकाल रहे हैं, जो राइट साइड लिखा हुआ है उसका निकाल रहे हैं। तो जिसका निकालेंगे उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऊपर रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट निकालेंगे उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स नीचे रहेगा। μ12 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। नोट कर लीजिए, when a light ray when the light ray is moving from any one medium to another, of refractive indexes μ1 and μ2 respectively, μ1 and μ2 respectively, then the relative refractive index of second medium, relative refractive index of second medium with respect to first। बाकी लोगों का फेस नहीं दिख रहा है, क्या बात है? कैमरे के सामने कुछ रख दिया है तो हटा लो, फेस दिखता है तब एक्सप्रेशन समझ में आता है ना? रजाई कंबल में सो के नहीं पढ़ाई करना है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। The ratio of refractive index of second medium to the refractive index of first medium. Refractive index of second medium to the refractive index of first medium. फार्मूला लिख लीजिए, μ12 is equal to μ2 upon μ1। μ12 is equal to μ2 upon μ1। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। We know that ये तो पहले से जानते हैं, पढ़ लिया है हमने कि μ1 इज इक्वल टू क्या होता है C1 अपॉन V1 और μ2 इज इक्वल टू होता है C2 अपॉन V2। तो नोट कर लीजिए, we know that μ1 इज इक्वल टू C1 अपॉन V1 इक्वेशन सेकेंड and μ2 is equal to C upon V2 equation number third। μ1 is equal to C upon V1 and μ2 is equal to C upon V2। अब दोनों से μ1 और μ2 की वैल्यू उठा करके क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ μ1 and μ2, after putting the value of μ1 and mμ2 from equation second and third, in equation first,
देखिए सेकेंड और थर्ड से μ1 और μ2 की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, क्या मिलेगा? μ12 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू क्या है? C/V2, तो ऊपर लिख देंगे C/V2, और μ1 की वैल्यू है C/V1, तो ऊपर लिख देंगे C/V1। नीचे लिख देंगे C और C कैंसिल हो जाएगा, V1 चला जाएगा ऊपर, तो μ12 इज इक्वल टू हो जाएगा V1/V2। एक इक्वेशन ये भी मिल गया। तो अगर दोनों मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस फार्मूले से रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। मान लीजिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का नहीं दिया गया है, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड दी गई है, फर्स्ट मीडियम में इतना है, सेकंड मीडियम में इतना है, तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई शक? इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्नेल्स लॉ में कि μ12 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, पढ़ा है? और अभी ये दो और पढ़ लिए। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो एक जगह पे नोट कर लीजिए, आगे काम करेगा। μ12 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। ये सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जब जिसकी जरूरत हो वहां से इसको कंसीडर करके और न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बच्चों का माइक कैमरा क्या हो गया भाई? तुम लोग तो शिकायत करा दोगे कि कैमरा खराब है। हाँ, इतने महंगे महंगे मोबाइल फोन लेकर के क्लास कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हो, और कैमरे में अगर फेस ना दिखे तो क्या फायदा? लाइट नहीं है कि कोई दिक्कत है? कैमरा काम नहीं कर रहा है, माइक अनम्यूट करके बोलिए यस नो, तब तो पता चलेगा। एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखिए। A light ray is moving, ये हो गया, इसको इरेज कर दें। A light ray is moving from water to glass. A light ray is moving from water to glass of refractive indexes 4/3 and 4/3 and 3/2 respectively. 4/3 and 3/2 respectively. Find the relative refractive index of glass. Find the relative refractive index of glass with respect to water. With respect to water. अब देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर का, 2 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक लाइट रे कहाँ जा रही है? वाटर टू ग्लास। तो फर्स्ट मीडियम क्या हो गया? वाटर, और सेकंड मीडियम हमारा क्या हो गया? ग्लास। जिस मीडियम में पहले मूवमेंट करेगी वो मीडियम फर्स्ट मीडियम कहलाएगा, जिसमें बाद में जाएगी वो मीडियम सेकंड मीडियम कहलाएगा। वाटर टू ग्लास जा रही है तो जहां 1 लिखा है वहां W लिख सकते हैं, जहां 2 लिखा है वहां G लिख सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालिए विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, यही तो है। तो क्या लिखेंगे? म्यू वाटर, जिसका निकालना होगा उसको राइट साइड लिखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट निकालना होगा उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? μGW, यहाँ लिखते थे ना μ12, फर्स्ट मीडियम वाटर है,
निकालना यहाँ पर सेकंड का है, यहाँ जिसका निकालना था वो सेकंड था, यहाँ जिसका निकालना है वो वाटर है। तो 2 के जगह लिख लेंगे वाटर, 1 के जगह लिख देंगे ग्लास। ठीक है, या यहाँ से उठा लीजिए, अगर फर्स्ट को वाटर लिखते हैं तो जहाँ 1 लिखा है वहां वाटर लिख दीजिए, जहाँ 2 लिखा है वहां ग्लास लिख दीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वाटर का निकालेंगे ग्लास के रिस्पेक्ट, क्या होगा, μ1 2 निकालते थे तो जो राइट साइड रहता था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते थे μ2/μ1, लेफ्ट वाले का नीचे लिखते थे। यहाँ राइट में W है तो μW लिखेंगे ऊपर, और क्या लिखेंगे, μg लिखेंगे नीचे, μW/μg। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μW इज इक्वल टू है 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg इज इक्वल टू है 3/2। वैल्यू रख देंगे, μW कितना है तो 4/3, जहां μW है वहां 4/3 लिखेंगे, जहां μg है वहां 3/2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 4/3, और अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई यहाँ कर दे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3। तो μGW इज इक्वल टू 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9, 8/9 इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यही अगर पूछा जाता है कि वाटर के रिस्पेक्ट ग्लास का निकालिए, तब क्या करते, जहां W लिखे हैं वहां G लिख देते, जहां G लिखे हैं वहां W लिख देते, ये नीचे वाला ऊपर हो जाता, ऊपर वाला नीचे हो जाता, है ना। एक छोटा सा और क्वेश्चन लिखिए, a light ray is moving, a light ray is moving from air to water. A light ray is moving from air to water. If the refractive index of water will be, if the refractive index of water will be μW is equal to 4/3, 4/3, then find the speed of light in water. Then find the speed of light in water. अब ये कैसे होगा भाई, तो इसमें दो मीडियम में एक मीडियम कौन सा है, एयर या वैक्यूम, और एयर या वैक्यूम रहता है तो फार्मूला क्या लगता है, μW इज इक्वल टू C/VW, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, VW स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और μW क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट। अगर लेफ्ट साइड में कुछ नहीं लिखा है तो समझिए कि एयर लिखा है, एयर के रेस्पेक्ट है, और जब भी एयर के रेस्पेक्ट किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। तो ये μW इज इक्वल टू C/V। अब C तो सबको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, ये याद रहना चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में ही होती है, कितनी, तो C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू सबको याद रहनी चाहिए, C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुट कर देंगे, μW दिया गया है 4/3, जहां μW है वहां क्या लिखेंगे 4/3 इज इक्वल टू C की वैल्यू हमें पहले से याद है कितना भाई, तो 3 × 10⁸ VW निकालना है, पता नहीं है तो इसको लिखेंगे VW। क्लियर?
अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको ले आएंगे लेफ्ट साइड तो ऊपर चला जाएगा, ये राइट साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा, और ये राइट साइड जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लेके आए यहाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये जैसे है वैसे लिखेंगे 3 इंटू 10⁸, ये 3 यहाँ अपॉन में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3 अपॉन 4 ऊपर है तो ये राइट साइड जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा क्या 4, वैल्यू क्या हो गई 3 3 जा 9 अपॉन 4, 9/4 इंटू 10⁸ 8 मीटर/सेकेंड। 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा PW इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ 8 मीटर/सेकेंड। इतने स्पीड से वाटर में लाइट मूवमेंट करेगा। कोई दिक्कत किसी को? जहां समस्या हो पूछिए, जितना बात पूछना है पूछिए, नहीं पूछिएगा समझ में नहीं आएगा। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो तो। हो गया क्लियर? तो आज यही रोक दिया जाए, अभी शुरुआत हो रही है, ठीक है। अगले टॉपिक के साथ कल ठीक 8 बजे मिलेंगे, और को टीचर बन करके नहीं, स्टूडेंट के रूप में एंट्री कीजिएगा, तुरंत एंट्री मिल जाएगी। ओके, गुड नाइट।